सरजमीन हिंदुस्तान, जिस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े बड़े अल्लाह के वली, गौस, कुतब, अब्दाल तशरीफ़ लेकर आए, उन्होंने वहाँ पर दीन का प्रचार किया। और ख्वाजा ख्वाजगा हिंदुल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप सरजमीन हिंदुस्तान पर अल्लाह और उसके प्यारे महबूब का दीन सिखाने के लिए आए। उस वक़्त ये भी सरजमीन हिंदुस्तान ही की थी, और इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर, लाहौर की सरजमी पर दाता अली हुजवेरी आए, वो भी अल्लाह रसूल का दीन पहुँचाने के लिए आए। कोई भी वली आया अल्लाह रसूल का दीन पहुँचाने के लिए आया, दुनिया से वो पर्दा कर गए, कुफर वो अपनी आप के साथ उभरता है, एक मर्तबा फिर उभरता है, जुल्म व सितम का बाजार गर्म होता है। कुछ नाम लेवा, नाम निहाद मुल्ला जो अंग्रेज के पैसों के ऊपर बिक जाते हैं, उन्होंने किया क्या? उन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दी। उस वक़्त जिस वक़्त एक एक रुपए की बड़ी वक़्त हुआ करती थी, उस वक़्त गैरों का मौलवी 600 रुपये तनहा अंग्रेज से लेता था, और किताबों में लिखता क्या है? नबी वली कुछ कर नहीं सकते, नबी वली हमारे जैसे माज़अल्लाह। कहते जी नबी वो तो एक बशर है, और उसकी ताज़ीम बड़े भाई की जैसे करो। फिर कहना शुरू कर दिए नबी माज़अल्लाह मर के मट्टी में मिल गए। फिर कह दिया कि उम्मती नबी से इबादत में कभी कभी बढ़ जाता है। जब ये तसादुम बिछाया जा रहा था, तक़वियतुल ईमान, तहज़ीरुन नास, हिफ्ज़ुल ईमान, ये गैरों की कुतबें जब सामने आ रही थी, उस वक़्त हर तरफ बर्बरियत का दौर है, मुश्किलात का दौर है, मुसलमान अपने ईमान से हाथ धो रहे हैं, मुसलमानों का ईमान छीना जा रहा है, मुसलमान हज़ूर अलैहिस्सलाम की शान के मुतालिक मुतज़ब्ज़ब हो गए, और ये गैरों से रुपए पैसे लेकर नबी पाक की शान को कम करना इन्होंने शुरू कर दिया। अरे उनकी शान कोई क्या कम कर सके, जिनको रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बढ़ा दिया है। वो जिक्र कम करना चाहते थे, वो चाहते ये थे कि इनके दिलों में सरकार की मोहब्बत ख़त्म हो जाए। अंग्रेज़ का, हिंदू का, गैर मुसलमानों का यही नज़रिया रहा है। कहते हैं मुसलमानों को अगर शिकस्त देनी है तो इनके सीने से इश्क़ मुस्तफ़ा को निकाल दो। जिस वक़्त इनके सीने से इश्क़ मुस्तफ़ा चला जाएगा तो फिर हम मैदान में आएंगे, हम इनको तबाह बर्बाद कर देंगे, हम इनको नेस्तो नाबूद कर देंगे। और मिर्ज़ा गंदा कादियानी जो बाथरूम के अंदर मरा था, वो गलीज़, वो लाइन, उसको भी अंग्रेज़ ने पैदा किया। अंग्रेज़ ने कहा तू नबी बन के इनके पास जा और माशअल्लाह इनमें से गैरत ईमानी को मिटा दे। माज़अल्लाह नबी बनकर अपनी तरफ से आया गुलाम कादियानी, और आकर नबूवत का झूठा दावा करने लगा, और आते सार उसने क्या कहा? कहने लगा मुझ पर वही हुई है, ए मुसलमानों तुम जहाद को छोड़ो, कत्ल को छोड़ो, मोहब्बत को अपनाओ। मगर आमिना के लाल आए, हजूर आए, हजूर ने फरमाया जहाद कर, अल्लाह तुझे कामयाबी से नवाजेगा। ऐ तेरे खून का कतरा कतरा इस्लाम के नाम पर गिरना चाहिए, मगर गंदा पौधा लगाया हुआ अपनी गंदगी को बढ़ाने लगा। जब हर जगह ये गंदगी फैलने लगी, फिर रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत को जोश आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की शान को बढ़ाने के लिए, अपने नबी के मुकाम को बढ़ाने के लिए सरजमीन बरेली के ऊपर एक मर्द कलंदर की पैदाइश को किया। उस मर्द कलंदर को, उस मर्द हुर को लोग किस नाम से जानती है? लोग उसको मुजद्दिद दीन और मिल्लत भी कहते हैं, आलिम बा अमल भी कहते हैं, अरे बहरुल उलूम भी कहते हैं। उस हस्ती को लोग आला हजरत इमाम अहमद रज़ा क़ादिर बरेलवी कहते हैं।